मजीद वल फुरक़ानिल हमीद। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, आइए कुछ मारूज़ा पेश करने से क़ब्ल हम और आप मिलकर इंतहाई अदब और एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए दो जहां हुज़ूर रहमत आलम सरवरे कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रूह फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पर अनवार में अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला व मुसफ़्फ़ा व मुज़क्का करने के लिए, अपने सीने को मोहब्बत रसूल का मदीना बनाने के लिए, ग़ुलामी मुस्तफ़ा का सबूत देते हुए मदीने की तरफ लौ लगाकर गुंबद खज़रा को निगाहों में समा कर बारगाह रसूल व आले रसूल में झूम झूम कर हदिया दुरूद पेश करें। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। रसूल और आले रसूल पर एक मरतबा और बावाज़ बुलंद पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। हज़रात गिरामी, मामूल और दस्तूर के मुताबिक सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन खुदाए वहदहू ला शरीक की बारगाह में दुआ गो हूँ कि रब्बी क़दीर जल्ल जलालहू अपने प्यारे हबीब दानाए ग़ुयूब साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालन पाक के सदक़े मुझे हक़ और सच बात कहने और आप तमामी हज़रात को हक़ और सच बात सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कल की रात हमने अल्लाह की इबादत में जितना हो सका है उतना गुजारा है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इबादत को कबूल फ़रमाए। जिसे शब क़द्र कहते हैं, इसकी बड़ी फ़जीलत है। ये रात बड़ी बरकत वाली रात है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी फ़जीलत में आयतों को नहीं बल्कि पूरी सूरत को नाजिल फरमाई है। हमारे बाज़ उलमाए किराम फरमाते हैं जिस तरीक़े से वो रात बरकत वाली है उसी तरीक़े से ये दिन भी बरकत वाला है। जिस तरीक़े से उस रात इबादत करनी चाहिए, इसी तरीक़े से इस दिन में गुनाहों से बच करके अल्लाह की इबादत करें तो अल्लाह ताला उसे भी बेशुमार नेकियों से माला माल फरमाता है। अल्लाह ताला हमें और आपको इसमें खूब इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात गिरामी, जैसे कि आप हज़रात जानते हैं कि शब क़द्र ये वो मुक़द्दस तरीन रात है जो नुज़ुल क़ुरान की रात है। अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद इरशाद फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र कि कुरान पाक को हमने लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है और लैलतुल क़द्र में उतारा है। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने कमो बेश 104 किताबें नाजिल फरमाई है, जिनमें से 4 किताबें बड़ी है। एक का नाम तौरात शरीफ, एक का नाम ज़बूर शरीफ, एक का नाम इंजिल शरीफ और एक का नाम कुरान शरीफ। तौरात शरीफ को अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम पर उतारा, ज़बूर शरीफ को अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतारा और इंजील शरीफ को अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम पर उतारा और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे मक्की मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया है। तो मैं चाहूँगा कि आप हज़रात के सामने जितनी देर मैं आपके दरमियान रहूँ, आप हमातन गोश होकर मेरी गुफ्तगू को समाअत फरमाएँ और एक एक लफ्ज़ को अपने तख्ते दिल पर महफूज करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह मैं अहादीस, कुरान और वाक़यात और रवायात की रोशनी में कुरान करीम में अल्लाह ने कितनी बरकत रखी है, कुरान करीम में अल्लाह ने कितना शिफा रखा है, कुरान करीम में अल्लाह ने कितनी तासीर रखी है, ये चंद बातें आपके गोश गुजार करने की कोशिश करूँगा ताकि हमारा रिश्ता जो कमज़ोर हो चुका है कुरान से वो रिश्ता मजबूत हो जाए और कुरान करीम को हम दिनों रात उसकी तिलावत करके उसके बरक़ात से मुस्तफ़िज़ और मालामाल हो सकें। हज़रात गिरामी,
हज़रत मुख्तार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जब जिस चीज़ को लेकर के बेचैन और बेकरार हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी बेचैनी और बेकरारी को दूर फरमाया है। आप खुद अंदाज़ा फरमाएं, ज़रा गौर फरमाएं, क़िबले को लेकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन होते हैं तो मेरे रब ने यह फरमा कर कि मेरे महबूब जिधर चाहें आप अपना रुख कर ले, वही आपका क़िबला होगा। और फिर खाने काबा को हमारा क़िबला बनाकर अल्लाह पाक ने मुस्तफ़ा जाने रहमत की बेकरारी को दूर फरमाया। इसी तरीके से कुरान करीम को लेकर के अल्लाह के रसूल बेचैन और बेकरार थे कि अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की जाने वाली किताब तौरात, लोगों ने उसमें मनमानी तहरीफें कर डाली, लोगों ने उसमें रद्दो बदल कर दिया, लोगों ने जिस तरह चाहा घटा बढ़ा दिया। इसी तरीके से ज़बूर और इंजील में भी लोगों ने मनमानी तहरीफें कर दी। लेकिन ऐ अल्लाह, कुरान करीम तो तेरी आखिरी किताब है, अगर लोगों ने इसमें रद्दो बदल कर दिया, मनमानी तहरीफें कर दी, तो मेरी उम्मत हिदायत कैसे पाएगी, मेरी उम्मत कामयाबी कैसे हासिल करेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की बेकरारी को दूर फरमाते हुए कुरान करीम में वाज़ेह लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ऐ महबूब, यकीनन तौरात को हमने नासिल किया था, लेकिन उसकी हिफाजत का जिम्मा हमने नहीं लिया था। ज़बूर और इंजील को हमने ही नाजिल किया था, वो हमारी ही किताब है, लेकिन उसकी हिफाजत का जिम्मा हमने नहीं लिया था। लेकिन कुरान मुक़द्दस को जो हमने आप पर नाजिल किया है, यकीनन हमने इसको नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत भी करने वाले हैं। क़यामत आ जाएगी, ज़मीन अपनी जगह छोड़ सकती है, पहाड़ अपनी जगह छोड़ सकता है, लेकिन पूरी दुनिया मिलकर के कुरान करीम में एक नुक्ते की भी तब्दीली नहीं कर सकती। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 1450 साल पहले कुरान जैसे नाजिल हुआ था, आज भी अपनी उसी असली शक्ल में ये कुरान मौजूद है, उसी हालत में ये कुरान मौजूद है। ना इसमें किसी नुक्ते की तब्दीली हुई है, ना कोई ज़ेरो ज़बर का इसमें कोई फ़र्क आया है। कुरान जैसे 1450 साल पहले था, आज भी वैसा ही है और क़यामत तक इंशाअल्लाह ये ऐसे ही रहेगा, कोई इसमें तब्दीली नहीं कर सकता। कुरान करीम अल्लाह की बड़ी अजीम तरीन किताब है। जा बजा मकामात पर रब्बे कदीर ने कुरान करीम की फजीलत को बयान फरमाया। इसी तरीके से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जा बजा मकामात पर कुरान की फजीलत को बयान फरमाया। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। ऐ लोगो, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो खुद कुरान पढ़े और औरों को उसकी तालीम अता करे। पहली बात तो ये कि ये उम्मत सबसे बेहतरीन उम्मत है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। ये उम्मत तमाम उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत है और इस बेहतरीन उम्मत में सबसे बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान पढ़ते और पढ़ाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दिन और रात कुरान पढ़ने और पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। आप जरा सोचिए, जो शख्स कुरान करीम की दिन और रात तिलावत करता है, उस बंदे पर अल्लाह तो सकीना दुनिया में नाजिल फरमाता है। जो शख्स सुबह शाम कुरान की तिलावत करता है, अल्लाह के कलाम को पढ़ता है, उसके घर पर और उसके घर वालों पर अल्लाह बरकतों का नुज़ूल फरमाता ही है। लेकिन कुरान अल्लाह की एक ऐसी किताब है कि मरने के बाद भी कुरान उसका पीछा नहीं छोड़ता, उसका साथ नहीं छोड़ता, कब्र में भी उसको बरकतों से मालामाल करता हुआ नजर आता है। यही वजह है कि हज़रत इमाम अबिद दुनिया, हज़रत इमाम इब्ने अबिद दुनिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं एक कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो एक कब्र से मुश्क अंबर की खुशबू को मैंने महसूस किया। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर मैंने ख्वाब में साहिब मज़ार को देखा और साहिब मज़ार से मैंने पूछा, बताओ मरने के बाद ये तुम्हारी कब्र से मुश्क अंबर की खुशबू क्यों कराती है? वो साहिब मज़ार कहते हैं कि बितिलावतिल कुरानी व सियाम, रोज़ा रखने की वजह से और अल्लाह के कलाम की तिलावत करने की वजह से मेरी कब्र से मुझको अंबर की खुशबू आती है। हजरात गिरामी, पता ये चला रोज़ा इतनी अजीम इबादत है, अल्लाह के कलाम की तिलावत इतनी अजीम नेकी है
कि जो शख्स अल्लाह के कलाम की तिलावत करता है, अल्लाह तबारक व तआला न सिर्फ दुनिया में बल्कि कब्र में भी उसकी कब्र को बुक्के नूर बना देता है और उसकी कब्र को जन्नत की क्यारियों में से क्यारी बना देता है और उसकी कब्र से मुश्क अंबर की खुशबू आया करती है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी कब्र बुक्के नूर बन जाए, जन्नत की क्यारियों में से क्यारी बन जाए, तो नावल की किताबों को छोड़ दें, झूठे कहानी किस्सों की किताबों को छोड़ दें। अल्लाह की किताब जिसमें सच्ची खबरें मौजूद हैं, अंबिया के वाक़यात मौजूद हैं, उसकी तिलावत करें। इंशाअल्लाह इसकी बरकतें अल्लाह दुनिया में भी, कब्र में भी और मैदान महशर में भी अता फरमाएगा। इसी तरीके से आप देखें अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान करीम नाजिल फरमाया है और उसके अंदर जितनी भी सूरतें मौजूद हैं, हर सूरत के अंदर अल्लाह ने अलग अलग तासीर रखी है। सूरह फातिहा की तासीर अलग है, सूरह बकरा की तासीर अलग है, सूरह रहमान की तासीर अलग है, सूरह यासीन की तासीर अलग है, सूरह वाक़िया की तासीर अलग है, सूरह मुल्क की ताकत और कुव्वत अलग है, उसका पावर अलग है। अल्लाह अकबर कबीरा। पूरे कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने इतनी जबरदस्त शिफा रखी है और इतनी जबरदस्त तासीर रखी है कि अगर बंदा उसको पढ़ करके बरकतें हासिल करना चाहे, यकीनन अल्लाह ताला उसे जरूर बरकतें अता फरमाएगा। आइए मैं आपको ये बताकर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर किस कदर शिफा रखी है। आज जब कभी हम बीमार होते हैं तो फौरन डॉक्टर और तबीब का रुख करते हैं। जब कभी हम मर्ज में मुब्तला होते हैं तो किसी हकीम का दरवाजा हम खटखटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुरान करीम की तरफ हमारी तवज्जो बहुत ही कम जाती है। अगर कोई बीमार शख्स कुरान करीम की आयतों को पढ़कर अपने आप पर दम करे, अल्लाह उसे शिफा भी अता फरमाएगा, सेहत और तंदुरुस्ती भी अता फरमाएगा और बेशुमार बरकतों और सवाब से अल्लाह ताला उसे माला माल भी फरमाएगा। देखिए बुखारी शरीफ के अंदर हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा वो सफर में थे, चलते चलते अरब के एक कबीले के पास से उनका गुजर हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने ये चाहा ये कबीले वाले हमारी मेहमान नवाजी करें, ये कबीले वाले हमें खाना और पानी पेश करें, लेकिन कबीले वालों ने खाना और पानी पेश करने से इनकार कर दिया, मेहमान नवाजी करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कुछ आगे जाकर के क़याम करते हैं। खुदा की कुदरत का करिश्मा देखें, इत्तफाक से उस कबीले के सरदार को एक जहरीले सांप ने काट लिया, उस कबीले के सरदार को एक जहरीले सांप ने डस लिया। कबीले वालों ने बहुत कोशिश की, हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उनका सरदार अच्छा ना हुआ, उसके सरदार को शिफा न मिली। अल्लाह अकबर। कबीले वालों में से एक शख्स ने कहा चलो ये जो लोग आकर के उतरे हैं उनसे पूछते हैं, हो सकता है उनके पास कोई दम या फूंक करने की कोई चीज मौजूद हो। अल्लाह अकबर। कबीले वाले सहाबा की बारगाह में आए और आने के बाद कहा देखो हमारे कबीले के सरदार को एक जहरीले सांप ने डस लिया है, क्या तुम्हारे पास दम करने की कोई चीज है या झाड़ फूंक करने की कोई चीज है या कोई दवा तुम्हारे पास मौजूद है? एक सहाबी कहते हैं रब्बे काबा की कसम, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, मेरे पास एक वजीफा मौजूद है, मेरे पास एक दम करने की चीज मौजूद है, लेकिन चूंकि तुम लोगों ने हमारी जियाफत करने से इनकार कर दिया, हमें खाना और पानी देने से इनकार कर दिया, लेकिन मैं भी दम उसी वक्त करूंगा जब तुम मुझे उजरत अता करोगे। अल्लाह अकबर। कबीले वालों ने कहा ठीक है आप दम कर दीजिए, हम इतनी इतनी बकरियां आपको दे देंगे। वो सहाबी तशरीफ लाए और कबीले के सरदार पास आकर के आपने सूरह फातिहा पढ़ करके दम किया। अल्लाह अकबर कबीरा। बुखारी शरीफ की हदीस बताती है जैसी वो सहाबी रसूल ने सूरह फातिहा को पढ़ करके दम किया, उसका मर्ज खत्म हो गया, उसकी बीमारी खत्म हो गई। अल्लाह ने सूरह फातिहा की बरकत से उसे शिफा अता फरमाई, वो उठ करके खड़ा भी हो गया और इधर उधर चलने भी लगा। वादे के मुताबिक उन कबीले वालों ने चंद बकरियां उस सहाबी को अता फरमाई। दूसरे सहाबी ने कहा इन बकरियों को तकसीम कर देना चाहिए, इन बकरियों को ज़बा करके इसका गोश्त खा लेना चाहिए। लेकिन दम करने वाले सहाबी ने फरमाया नहीं, पहले हम हुजूर की बारगाह में जाएंगे, यह मसला पेश करेंगे, हुजूर से सवाल करेंगे आया यह बकरी हमारे लिए हलाल है कि नहीं है। अगर नबी फरमा देते हैं तो फिर हम तकसीम भी करेंगे और ज़बा करके खा भी लेंगे। अल्लाह के रसूल की बारगाह में वो सहाबी तशरीफ लाए और सारा वाक़या कह सुनाया। मेरे नबी ने फरमाया क्या तुम्हें भी मालूम है
कि सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह ने शिफा रखी है। फिर उसके बाद मेरे नबी ने मसला का जवाब इरशाद फरमाया, कहा ये माल तुम्हारे लिए हलाल है, इसे तकसीम भी कर लो और फिर ज़बा करके इसका गोश्त भी तनाउल कर लो। और फिर नबी ने फरमाया एक हिस्सा मुझे भी दे देना। ये कह करके नबी मुस्कुरा उठे। मैं बुखारी शरीफ की इस हदीस की रोशनी में आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये समझाना चाह रहा हूँ कि सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हर मर्ज की दवा को रखा है, यह हर मर्ज के लिए शिफा है। लेकिन आज हमारा आलमिया क्या है, हम कुरान से रुजू करने की बजाय, हम कुरान से बरकतें हासिल करने की बजाय, हम कुरान से शिफा हासिल करने की बजाय कभी ज्योतिष का दरवाजा खटखटाते हैं, कभी किसी पंडित का दरवाजा खटखटाते हैं, कभी किसी ऐरे गैरे का दरवाजा खटखटाते हैं। मुसलमानों अच्छी तरीके से याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम जैसी किताब अता फरमाई है और कुरान के अंदर अल्लाह ने शिफा रखी है। जब कभी बेचैन व बेकरार हो जाएं, जब कभी गमों में गिरफ्तार हो जाएं, जब कभी बीमारियों में गिरफ्तार हो जाएं, तो ज्योतिष का दरवाजा खटखटाने की बजाय, ऐरे गैरे का दरवाजा खटखटाने की बजाय अल्लाह के कलाम को उठाएं, उसको बार बार उसकी तिलावत करें और दम करके पानी भी पी ले और अपने जिस्म पर भी दम कर ले। इंशाअल्लाह अल्लाह बरकत भी अता फरमाएगा और बीमारियों से अल्लाह शिफा और निजात भी अता फरमाएगा। तो देखिए कुरान के अंदर अल्लाह ने शिफा रखा है। इसी तरीके से आप देखें, जहां कुरान के अंदर शिफा है, कुरान के अंदर जहां बरकत है, कुरान के अंदर भी बड़ी तासीर अल्लाह ने रखी है। तारीख उठा करके देखें, इतिहास गवाही देता है, तारीख गवाही देती है कि जिन जिन के कानों तक कुरान करीम की तिलावत की आवाज पहुंची है, उनकी जिंदगी में इनकलाब बपा हुआ है। जिन जिन लोगों के कानों तक कुरान की तिलावत की आवाज पहुंची है, उनकी जिंदगी में तब्दीलियां पैदा हुई है। इस कुरान ने बड़ा अजीम इनकलाब बपा किया है। यही वो कुरान है जिसकी तिलावत ने नज्जाशी बादशाह को कलमा पढ़ने पर मजबूर किया है। नज्जाशी बादशाह ने हजरत जाफर की जबान से सूरह मरियम की तिलावत को सुनकर कलमा पढ़ते हैं और इस्लाम में दाखिल होते हैं। और ऐसे मुसलमान होते हैं कि जब नज्जाशी बादशाह का विसाल हबशा में होता है, मेरे नबी मदीने में रह करके उनकी नमाज जनाजा अदा फरमाते हैं और उनके लिए मगफिरत की दुआ फरमाते हैं। गायबाने नमाज जनाजा मेरे नबी ने पढ़ा है। हालांकि अब गायबाने नमाज जनाजा हम नहीं पढ़ सकते। वाकया ये है कि जब मक्का में सहाबा ने इस्लाम कबूल किया, मर्दों ने इस्लाम कबूल किया, औरतों ने इस्लाम कबूल किया, मक्का वालों ने उन मुसलमानों पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ना शुरू किए। ऐलान नबूवत के 5वें साल रजब के महीने में 11 मर्द और 4 औरतें मक्का छोड़ करके हबशा चले गए और हबशा जाने के बाद वहां पर अपनी जिंदगी गुजारने लगे। मक्का वालों को मुसलमानों से इतनी नफरत थी, मक्का वालों को मुसलमानों से इतनी अदावत और दुश्मनी थी कि मक्का वाले नहीं चाहते थे कि मुसलमान दुनिया के किसी मुल्क में अमन और अमान की जिंदगी गुजार सकें, चैन और आराम की जिंदगी की सांस वो ले सकें। अल्लाह अकबर। मक्का वालों ने चंद लोगों को तैयार किया, उन्हें नजराने दिए, तोहफे और हदिये दिए और कहा कि जाओ हबशा के बादशाह से मुलाकात करो और मुलाकात करके उन भागे हुए मुसलमानों को गिरफ्तार करके मक्का लाओ ताकि हम उन्हें अपने जुल्म और सितम का खिलौना बना सकें, हम उन्हें मार सके, सता सके, परेशान कर सके। कुछ कुफ्फार मक्का नजराना लेकर, तोहफे और तहफ़ लेकर हबशा गए। नज्जाशी बादशाह से मुलाकात की और बादशाह से कहा, बादशाह हमारे कुछ लोग भाग करके तुम्हारे शहर में आए हैं, उन मुजरिमों को हमारे हवाले कर दें। नज्जाशी बादशाह ने उन मुसलमानों को अपने दरबार में तलब किया। सारे लोग हाजिर हुए और दरबार में सजदा किए बगैर दाखिल हुए, सलाम कह के। चूंकि बादशाह का दरबार ऐसा था कि सजदा करके जाना पड़ता था। उस दरबार में सजदा किए बगैर यूं चले गए, बगैर सजदा के। तो दरबारियों ने टोका, कहा कि सजदा करो। हजरत अली के भाई हजरत जाफर ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और इस्लाम में खुदा के अलावा किसी को सजदा करना जायज़ नहीं है। फिर बादशाह के दरबार में खड़े हुए। बादशाह ने कहा, क्या बात है, तुम मक्का से भाग करके आए हो, तुम मुजरिम हो, ये तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए, लेने के लिए आए हैं। तमाम मुसलमानों की तरफ से नुमाइंदा बनकर हजरत जाफर ने वलवला अंगेज तकरीर फरमाई और कहा, ए बादशाह, हम जाहिल कौम थे, हम गुनहगार थे,
हम सियाकार थे, हम चोरी करते थे, हम डाका डालते थे, हम शराब पानी की तरह इस्तेमाल करते थे, हम धोखा देते थे, हम तरह तरह की बुराइयों में गिरफ्तार थे। अल्लाह ने हम पर रहम फरमाया और हमारी कौम में से अपने नबी को मुहम्मद रसूलुल्लाह को मबऊस फरमाया। उन्होंने आकर के हमें जिहालत से बचाया, हमें गुनाहों से बचाया, बुराइयों के दलदल से हमें निकाला और बुत परस्ती से हमें बचाया, शिर्क व कुफ्र से हमें बचाया। और उस मोहम्मद ने हमसे कहा कि सिर्फ एक खुदा की इबादत करो। हमने उनकी तालीम पर अमल किया, हमने इस्लाम कबूल किया। बस इतनी सी बात पर हमारी कौम हमसे बिगड़ गई और हमें सताना शुरू कर दी। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत जाफर की तकरीर को सुनकर नज्जाशी बादशाह, जो मुसलमान नहीं था, ईसाई कट्टर बादशाह था, वो मुतासिर होने लगा, उसके आंखें नम होने लगी, वो आंसू के कतरे बहने लगे, वो ज़ारो कतार रोने लगा। जब कुफ्फार मक्का ने देखा कि जाफर की तकरीर का असर नज्जाशी बादशाह पर हो रहा है, तो उन्होंने बीच में बात को काटते हुए कहा, ओ बादशाह, ये वो मुसलमान हैं जो आपके नबी ईसा पैगंबर की भी तौहीन करते हैं और आपके अकीदे के खिलाफ ये अकीदा रखते हैं। बादशाह ने पूछा, बताओ मुसलमानों, ईसा पैगंबर के बारे में तुम्हारा क्या नजरिया है? ईसा पैगंबर के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है? हजरत जाफर ने सूरे मरियम की तिलावत फरमाई और कहा, हम हजरत मरियम को पाक दामन समझते हैं, हम हजरत मरियम के बेटे ईसा पैगंबर को खुदा का बेटा नहीं, खुदा का बंदा और खुदा का रसूल समझते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हदीस बताती है हजरत जाफर की तकरीर को सुनकर और कुरान की सूरे मरियम की आयतों की तिलावत को सुनकर उस बादशाह का दिल पिघलने लगा, मुतासिर हो गया, वो रोने लगा और कहता है कि मैं गवाही देता हूं कि कुरान और इंजिल ये दोनों अल्लाह की किताब है और मैं ये भी गवाही देता हूं कि ईसा पैगंबर खुदा के बेटे नहीं है जैसे कि ईसाइयों का अकीदा है, बल्कि ईसा पैगंबर तो अल्लाह के बंदे और रसूल है। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है। हमें ईसा अलैहिस्सलाम ने इसकी बशारत अता फरमाई है। और फिर कहा, अगर ये बादशाहत की जिम्मेदारी मेरे सर न होती, ये कुर्सी की जिम्मेदारी, ये लोगों की जिम्मेदारी मेरे सर न होती, तो मैं अभी के अभी मक्का जाता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियों को सीधा करता, उनके कदमों को धुलता और कलमा पढ़ करके सहाबियत के मकाम से सरफराज होता। लेकिन नज्जाशी बादशाह ने इस्लाम कबूल कर लिया था, कलमा पढ़ लिया था। जो दरबारी कट्टर ईसाई थे वो बरहम और गुस्सा हो गए, वो टूट पड़े। तो बादशाह ने उन्हें डांट करके खामोश किया और फरमाया मुसलमानों से कि तुम सच्चाई पर हो, मेरे मुल्क में, मेरी सल्तनत में जहां चाहो अमन सुकून के साथ रहो। और अपने दरबारियों से फरमाया, इन जालिम मक्का के काफिरों को धक्के दे करके मेरी सल्तनत से बाहर कर दो। हजरात गिरामी, ये एक वाकया है। और हबशी नज्जाशी बादशाह कलमा पढ़ करके मुसलमान हुए, उनका इंतकाल हबशा में होता है, दफन हबशा में होते हैं, लेकिन मदीने में रसूलुल्लाह उनकी नमाज जनाजा पढ़कर उनके लिए मगफिरत की दुआ फरमाते हैं। मुझे बताइए, जो नज्जाशी बादशाह, हबशा का जो बादशाह है नज्जाशी बादशाह, उसके कबूल इस्लाम का जरिया क्या बना? सूरह मरियम की आयतों की तिलावत, कुरान करीम की तिलावत। अल्लाह ने कुरान करीम की तिलावत में इतना असर रखा है कि जो दिल से सुनता है कुरान करीम उसके अंदर इनकलाब बप्पा कर देता है। नज्जाशी बादशाह के कबूल इस्लाम का जरिया कुरान बना, उमर बिन खत्ताब के कबूल इस्लाम का जरिया कुरान बना, बेशुमार सहाबा के कबूल इस्लाम का जरिया कुरान बना। देखिए, और एक वाकया मैं आपकी समातों के हवाले करूं। एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम हजरत जुबैर बिन मुतइम रदियल्लाहु ताला अन्हु है। वो सहाबी रसूल हैं, मदीने में रहते थे, वफात मदीना मुनव्वरा में हुई, लेकिन अपने इस्लाम कबूल करने का वाक़या खुद ही बयान करते हैं। फरमाते हैं कि जब जंगे बद्र हुई और वो लोग जो मुसलमान न हुए थे वो कैद किए जा चुके थे, वो कैदी बनाए गए थे, और कुफ्फार मक्का ने मुझे उनसे बातचीत करने के लिए मदीना भेजा। जब मैं मदीना पहुंचा तो मगरिब का वक्त था, मस्जिद नबवी के पास से मेरा गुजर हुआ। अल्लाह के रसूल गैबदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को मगरिब की नमाज पढ़ा रहे थे और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब
की नमाज में सूरह तूर की तिलावत फरमा रहे थे और हुजूर की आवाज बाहर भी आ रही थी, जिसे मैं सुन रहा था। वो आवाज इतनी प्यारी थी। आज 1450 साल के बाद कोई कारी कुरान बेहतरीन अंदाज और आवाज में अल्लाह के कलाम की तिलावत करता है तो लोग बहुत खुशी के साथ उसकी तिलावत को समाअत करते हैं। जब साहिब कुरान कुरान की तिलावत कर रहे होंगे तो बताइए उसका अंदाज कितना निराला होगा, वो कितनी प्यारी और हसीन आवाज होगी। हजरत जुबैर बिन मुतइम फरमाते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, मैं यहाँ रुक करके अर्ज करूं, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज बहुत मशहूर है, लहने दाऊदी बहुत मशहूर है। हजरत दाऊद जब अल्लाह के कलाम की तिलावत करते, आसमानों में उड़ने वाले परिंदे उनकी आवाज को सुनकर वही हवाओं में रुक जाते और उनकी जबानी अल्लाह के कलाम की तिलावत को सुना करते थे। और हजरत दाऊद की आवाज में जो मिठास है ये प्यारे मुस्तफा का सदका है, उनके सदके में अल्लाह ने वो आवाज अता फरमाई। जब उनका आलम ये है तो साहिब कुरान की आवाज का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। हजरत जुबैर बिन मुतइम फरमाते हैं कि हुजूर मगरिब की नमाज पढ़ा रहे हैं, सूरह तूर की तिलावत कर रहे हैं और वो आवाज भी मेरे कानों तक आती है। मैं खड़े होकर के कुरान की तिलावत सुनता रहा और फिर आवाज तो हबीबुर रहमान की है, आवाज तो हबीब खुदा की है, कलाम तो रब्बुल आलमीन का है। फिर क्या था, इतनी प्यारी आवाज, इतना पुरतासीर कलाम। मैं सुनता रहा और उसका असर मेरे दिल में उतरने लगा। अल्लाह के रसूल सूरह तूर की तिलावत करते रहे, सूरह तूर को पढ़ते रहे और जब नबी इस आयत पर पहुंचे, कौन सी आयत, कुरान में रब फरमाता है, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़े। अल्लाह फरमाता है तेरे रब का अजाब आने वाला है, कोई उसे टालने वाला नहीं है, कोई उससे बचाने वाला नहीं है। हजरत जुबैर बिन मुतइम फरमाते हैं, जैसी कुरान की आयतें ये मेरी कानों से टकरा गई, मुझे यूं महसूस होने लगा कि मेरा कदम उठ ना सकेगा और मैं अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हो जाऊंगा, अल्लाह के अजाब का शिकार बन जाऊंगा। कहते हैं अल्लाह के अजाब से डर कर कुरान की तिलावत को नबी से सुनकर मैंने वही खड़े खड़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ करके इस्लाम की दौलत से मालामाल हो गया। आप जरा सोचिए, हजरत जुबैर बिन मुतइम रदियल्लाहु ताला अन्हु के कबूल इस्लाम का जरिया क्या बना, कुरान करीम की तिलावत। आज हम बीमार हैं, आज हम मुर्दा हो चुके हैं, आज रूहानी तौर पर हम मर चुके हैं, लेकिन कोई साहब ऐसा नहीं है, साहब ऐसे नहीं है जो कुरान की तिलावत कर सके। हमारी लाइब्रेरी में बेशुमार कुरान रखे हुए हैं, हमारी मस्जिद में 50 से जायद कुरान शरीफ रखे हैं, लेकिन कोई उठाता हुआ नजर नहीं आता। इल्ला माशाल्लाह इक्का दुक्का लोग हैं जो कुरान पढ़ते हुए नजर आते हैं। इतने बड़े सोसाइटी के अंदर, इतने बड़े मुआशरे के अंदर और इतनी बड़ी आबादी के अंदर क्या कुछ मुसलमान इतने भी नहीं है, 50% या 120% मुसलमान नहीं है जो अल्लाह के कलाम की तिलावत कर सकें। हमारा रिश्ता इतना कमजोर हो चुका है कुरान करीम से, किसी का इंतकाल हो जाए, किसी का घर बन जाए, किसी के यहाँ मुसीबत आ जाए, तीजा हो जाए, 9 दिन हो, 40वां हो, बरसी हो, तो भी हम कुरान की तिलावत करते हैं। लेकिन अलमिया ये है, अफसोस का मकाम ये है, चाहे तीजा के मौके पर हो, चाहे 40वें के मौके पर हो, चाहे बरसी के मौके पर हो, चाहे बिल्डिंग के ओपनिंग के मौके पर हो, खुद घर वाले कुरान की तिलावत नहीं करते, मदरसे के बच्चों को बुला करके कुरान पढ़वाया करते हैं। ये हमारा अलमिया बन चुका है, ये हमारी पहचान बन चुकी है, ये हमारी शिनाख्त बन चुकी है। कुरान से इतना रिश्ता हमारा कमजोर हो चुका है। मेरे मुसलमानों बताइए, जरा गौर कीजिए, जिस मुसलमान का ताल्लुक कुरान से इतना कमजोर हो जाए वो मुसलमान कामयाब कैसे हो सकता है। जिस मुसलमान का ताल्लुक कुरान से इतना कमजोर हो जाए उस मुसलमान को इज्जत और वकार कैसे मिल सकते हैं, सुकून कैसे मिल सकता है। अगर सुकून चाहिए तो कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करें, इज्जत चाहिए कुरान से रिश्ता मजबूत करें, रोजी रोटी में बरकत चाहिए कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करें। आप कुरान से रिश्ता मजबूत करोगे, अल्लाह बेशुमार बरकतों के दरवाजों को खोल देगा, अल्लाह अपनी नियामत के दरवाजों को खोल देगा, अल्लाह ताला हर तरह का सुकून अता फरमाएगा। आइए एक और वाक़या बताकर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूं, किस तरीके से कुरान ने इनकलाब बपा किया है। एक अल्लाह के नेक बंदे हैं, वली कामिल है, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, इनका नाम हजरत अबू हाशिम है। ये फरमाते हैं मैं बसरा जाने के लिए एक मरतबा कश्ती पर सवार हुआ, कश्ती में बैठ गया, कश्ती थोड़ी दूर आगे चली तो मैंने क्या देखा, उस कश्ती में एक मर्द सवार है और उसके साथ उसकी नौकरानी बैठी है, उसकी कनीज भी बैठी है। वो मर्द अपनी नौकरानी से कहता है कि मुझे शराब पिलाओ, मुझे शराब पेश करो।
नौकरानी ने हुक्म की तामील करते हुए शराब की बोतलें पेश की। अब वो मर्द शराब पीता जाता, उसकी कनीज और नौकरानी गाना गाती जाती, अल्लाह अकबर कबीरा। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, वो मेरी तरफ देखता है। वो अल्लाह के वली कहते हैं कि वो शराबी मेरी तरफ देखता है और देखकर कहता है, इशारा करके कहता है, क्या इस गाने की तरह भी तुम्हारे पास कोई चीज है सुनाने के लिए? हजरत अबू हाशिम फरमाते हैं, हाँ मेरे पास भी एक चीज है, लेकिन वो चीज इससे बहुत बेहतर है और बहुत अच्छी है, इसको सुनोगे तो इनकलाब बपा हो जाएगा। उसने कहा, सुनाओ, क्या सुनाना चाहते हो? अल्लाह अकबर। हजरत अबू हाशिम फरमाते हैं, मैंने सूरत की तिलावत शुरू कर दी, चंद आयतें पढ़ करके उसे सुनाया और कहा, इदल शम्सु कुव्विरत व इदल नुजूम कदरत व इदल जिबालु सुय्यरत। सिर्फ 3 आयतों की मैंने तिलावत की। क्या मतलब है इन आयतों का? इदल शम्सु कुव्विरत, और जब सूरज को लपेट दिया जाएगा, व इदल नुजूम कदरत, और जब सितारे गिर पड़ेंगे, व इदल जिबालु सुय्यरत, और जब पहाड़ चलाए जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अबू हाशिम फरमाते हैं, सिर्फ ये 3 आयतों को सुनकर उसके अंदर तब्दीली महसूस होने लगी, उसके जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए, बदन में कपकपी सी पैदा हो गई, उसकी आंखें नम हो गई, वो रोने लगा। और फिर मैंने एक और आयत की तिलावत की, वो इदा सुहुफ नुशिरत, और जब क़यामत के दिन दफ्तर खोला जाएगा, नामे आमाल खोला जाएगा और कहा जाएगा, इक़रा किताबक, तो अपना किताब पढ़, तो अपने नामे आमाल पढ़। यानी फरिश्ते जो हमारे अच्छे बुरे आमाल लिखते हैं, बुराई करने वालों, अल्लाह की नाफरमानी करने वालों, अल्लाह के कानून को पसे पुश डालने वालों, रात की तन्हाई में छुप छुप करके गुनाहों के अड्डों को आबाद करने वालों, माँ बहनों पर बदनजरी करने वालों, ताश के पत्ते खेलने वालों, शराब की बोतलें उड़ाने वालों, गौसूदी कारोबार करने वालों, मस्जिद को वीरान करने वालों, मेरे भाइयों सुनो, ये जो कुछ गुनाह हम कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है गुनाह हमने कर दिया तो इसे फरामोश कर दिया जाएगा। फरिश्ते नोट कर रहे हैं, फरिश्ते हमारी अच्छाइयां भी लिख रहे हैं, फरिश्ते हमारी बुराइयां भी लिख रहे हैं। कुरान कहता है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो राई के दाने के बराबर अच्छा काम करेगा, क़यामत के दिन मेरा मौला उसे उसका भी बदला अता फरमाएगा, और जो राई के दाने के बराबर बुराई करेगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसका बदला भी अता फरमाएगा। क़यामत के दिन कहा जाएगा, इक़रा किताबक, तो अपना नामे आमल पढ़। आज हम उस्ताद के सामने खड़े होकर नहीं कह सकते, हजरत मैंने चोरी की है, हजरत मैंने गुनाह किया है, हजरत मैंने मारपीट की है। हम अपनी कौम के जिम्मेदार अफराद के सामने खड़े होकर अपना जुर्म कबूल नहीं कर सकते। हमें शर्म आती है, हमें हया आती है, हमें डर लगता है। हम अपने माँ बाप के सामने खुल के नहीं कह सकते, अब्बू जान, अम्मी जान, मुझसे गुनाह हो गया है, मुझसे जिना सरजद हो गया है, मुझसे चोरी हो गई है, मुझसे गलती हो गई है। हम डर महसूस करते हैं, शर्म महसूस करते हैं, झिझक महसूस करते हैं। माँ बाप के सामने डर महसूस करने वालों, उस्ताद और पीर के सामने डर महसूस करने वालों, सोसाइटी के जिम्मेदार अफराद के सामने शर्म और हया महसूस करने वालों, सोचो क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में अपने नामे आमाल कैसे पढ़ सकेंगे? अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर कैसे कह सकेंगे, अल्लाह मैंने शराब के अड्डों को आबाद किया था, अल्लाह मैंने जिना के अड्डों को आबाद किया था, अल्लाह मैं तेरी नाफरमानी में जिंदगी गुजारता था, अल्लाह सेहत होने के बावजूद भी मैं रोजे छोड़ा करता था, अल्लाह तंदुरुस्ती होने के बावजूद भी, खुशहाली होने के बावजूद भी मैं तरावी में नहीं हाजिर होता, पंजगाना नमाज में हाजिर नहीं होता। अल्लाह सब कुछ होने के बाद भी मैं गरीबों पर जुल्म करता, कमजोरों पर जुल्म करता। हम अपने नामे आमल कैसे पढ़ सकेंगे? अल्लाह अकबर। तसव्वुर से जिस्म के रोंगटे कांप जाते हैं, तसव्वुर से बदन में कपकपी सी पैदा हो जाती है, तसव्वुर से जान निकली जाती है। जरा सोचिए, हजरत अबू हाशिम फरमाते हैं, जब मैंने 3 आयतों की तिलावत की, इधर क्या तिलावत की, इदल शम्स कुव्विरत व इदल नुजूम कदरत व इदल जिबाल सुय्यरत। इसका मतलब ये है, जब सूरज क़यामत के दिन लपेट दिया जाएगा, सितारे गिर पड़ेंगे, पहाड़ चलाए जाएंगे। ये 3 आयतें सुनकर उसके बदन में कपकपी सी पैदा हो गई, वो डरने लगा, वो रोने लगा, उसकी आंखें नम हो गई। और फिर मैंने एक और आयत की तिलावत की, वो इदल सुहुफ नुशिरत। अल्लाह अकबर कबीरा। जब नामे आमाल खोला जाएगा तो क्या हाल होगा? ये आयत सुन करके वो चीख चीख
चीख करके रोने लगा और फिर मेरे करीब आया और आकर कहने लगा, ऐ अल्लाह के नेक बंदे जरा बता, मैं बड़ा शराबी हूँ, बड़ा गुनहगार, बड़ा बदबख्त और मुजरिम सियाकार इंसान हूँ, बड़ा पापी इंसान हूँ, क्या अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाएगा? हजरत अबू हाशिम फरमाते हैं, मैंने फिर कुरान की तिलावत की, उससे कहा इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। मैंने कुरान की तिलावत पढ़ के उसको सुनाया। मैंने कहा सुनो, कुरान में अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह बहुत तौबा करने वालों को पसंद करता है, व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, और अल्लाह खूब पाकी हासिल करने वालों को पसंद करता है। ऐ बंदे खुदा, यकीनन तू शराबी है, यकीनन तू बदबख्त और गुनहगार इंसान है, अल्लाह की बारगाह बड़ी अजीम बारगाह है, सच्चे दिल से तौबा कर ले, अल्लाह तेरी तौबा को कबूल भी फरमाएगा, तुझे इज्जत भी अता फरमाएगा, सरबुलंदी भी अता फरमाएगा, और बरोज़े महशर अल्लाह ताला तेरी खताओं को माफ करके तुझे जन्नत भी अता फरमाएगा। हजरत अबू हाशिम कहते हैं, कुरान की यह आयत सुन करके उसने फौरन तौबा किया, सच्चे दिल से तौबा किया और अज़्म मुसम्मम किया, वादा किया अब मौत आ जाए लेकिन मैं शराब को कभी हाथ न लगाऊंगा। ऐ मुसलमानों, मैं पूछना चाहता हूँ, उस शराबी के इनके अंदर इनकलाब किस बुनियाद पर पैदा हुआ? क्या किसी की तकरीर की बुनियाद पर? क्या किसी के वाज और बयान की बुनियाद पर? क्या किसी की तबलीग की बुनियाद पर? नहीं नहीं, सिर्फ कुरान की 3 आयतें उसने सुनी तो उसकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो गया। इसीलिए हमारे उलमा फरमाते हैं कि तारीख बताती है कि जिन के कानों तक कुरान पाक की आयत की तिलावत की आवाज पहुंची है उनकी जिंदगी में इनकलाब बप्पा हो गया है। हम मुसलमान हैं, मुसलमान के घर में हम पैदा हुए हैं, लेकिन आज कुरान सुनने से हमें बेजार आता है, कुरान सुनने में हमें दिल उकताहट महसूस होती है। क्या ये शिकायत शहर हुबली की नहीं है? अगर किसी मस्जिद का इमाम आहिस्ता आहिस्ता कुरान की तिलावत करे, लंबी सूरतों की तिलावत करे और कुरान रुक रुक कर, ठहर ठहर कर तजवीद के साथ पढ़े, क्या उसकी बुराइयां नहीं होती है? क्या उसकी चेमी गोया नहीं होती है? क्या जमात वाले आकर उससे गुजारिश नहीं करते हैं, हजरत आप तो बहुत आहिस्ता पढ़ते हैं, बहुत स्लो पढ़ते हैं, मुक्तदियों को तकलीफ होती है, और जहां बहुत फास्ट पढ़ा जाता है, अल्लाह अकबर कबीरा, लोग जौक दर जौक वहां जाते हैं। उनसे पूछा जाओ, आप अपना मोहल्ला छोड़कर के इधर क्यों आते हो? कहा वहां 1.25 घंटा लगता है या 1 घंटे में तरावी खत्म हो जाती है। ये हमारा अलमिया है। वो कौम तरक्की कैसे हासिल कर सकती है जिसका दिल कुरान की तिलावत को सुनने के लिए गवारा नहीं है? अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमारे बच्चे गाने के शौकीन क्यों हो गए हैं? क्या कभी आपने सोचा है? आज हमारे बच्चे फिल्म के शौकीन क्यों हो गए हैं? क्या कभी आपने सोचा है? आज हमारे बच्चे सीरियल देखने के शौकीन क्यों हो गए हैं? क्या कभी आपने गौर किया है? उसकी सबसे बुनियादी वजह यह है, जब बच्चा होता है, जब उसका दिल आईने और शीशे की तरह पाक और साफ होता है, हमने नाते मुस्तफ़ा सुनाने की बजाय गाना सुनाने की हमने कोशिश की है। हमने कुरान की तिलावत उसके कानों में डालने के बजाय हमने गाली गलौज और बुरी बातें और फहश बातें और गाने उसके कानों में डालने की हमने कोशिश की है, जिसका नतीजा ये निकला, जिसका रिजल्ट ये सामने आया। बड़ा होने के बाद हमारा बच्चा नात सुनने को तैयार नहीं, बड़ा होने के बाद हमारा बच्चा अल्लाह अकबर कुरान की तिलावत को सुनने को तैयार नहीं, लेकिन गाना सुनने को तैयार है, फिल्में देखने को तैयार है, ड्रामे देखने को तैयार है, झूठी बातें सुनने को तैयार है। आप जानते हैं, हम बचपन में बच्चों को जो तालीम देंगे बच्चे वही बनने की कोशिश करेंगे। एक उस्ताद ने एक मर्तबा अपनी क्लास में बच्चों से पूछा था, बेटा तू क्या बनेगा? एक बच्चे ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा। दूसरे से कहा बेटा तू क्या बनेगा? कहा मैं इंजीनियर बनूंगा। कहा बेटा तू क्या बनेगा? कहा मैं जज बनूंगा। कहा बेटा तू क्या बनेगा? कहा मैं लॉयर बनूंगा। कहा बेटा तू क्या बनेगा? उसने कहा मैं सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बनना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। उस उस्ताद के पैरों तले जमीन खिसक गई, वो परेशान हो गया, उसे खुद को पता नहीं था सुल्तान नूरुद्दीन जंगी है कौन, इनकी तारीख क्या है, इनकी सीरत क्या है। उस बच्चे से कहा बच्चे ये सुल्तान नूरुद्दीन जंगी कौन है? वो छोटा सा स्कूल का बच्चा बोल पड़ता है, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी वो बादशाह है जिनके ख्वाब में खुद मुस्तफा तशरीफ लाते हैं, अपने चेहरे का दीदार करवाते हैं और फिर कहते हैं कि तुम मदीनतुल मुनव्वरा आकर के मेरी कब्र की हिफाजत करना। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं उनकी तरह बनना चाहता
हूँ ताकि एक वक्त आए, एक जमाना आए, एक दौर आए कि मेरे ख्वाब में भी मदीने वाले आका तशरीफ लाएं, अपने चेहरे का दीदार करवाएं, मैं भी उनकी जमाले जहां आरा को देखूं और सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी का मकाम में हासिल करूं। उस बच्चे से उस उस्ताद ने पूछा, बेटे ये सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के बारे में तुझे कौन बताता है? वो बच्चा कहता है, जब रात में मैं सोने के लिए बिस्तर पर जाता हूँ, मुझे नींद नहीं आती है तो मुझे मेरी माएँ उनके वाकयात सुनाती है, उनके वाकयात और उनकी सीरत पढ़ के सुनाती है, उनकी सीरत सुन सुन करके मुझे मेरे अंदर उनकी तरह बनने का जज्बा पैदा हुआ है। आज आप बताइए क्या ये जज्बा हमारे बच्चों के अंदर है? नहीं है। क्यों नहीं है? माओ ने कभी मोहम्मद बिन कासिम के वाकयात सुनाने की कोशिश नहीं की है, माओ ने कभी सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के वाकयात को सुनाने की कोशिश नहीं की है, माओ ने कभी अल्लाह अकबर टीपू सुल्तान के वाकयात को सुनाने की कोशिश नहीं की है, माओ ने कभी उन बच्चों को हजरत अमीर हमजा की शहादत को सुनाने की कोशिश नहीं की है, वाक़े करबला की दास्तान को सुनाने की कोशिश नहीं की है। यही वजह है हमारे बच्चों के अंदर दुनियादारों की तरह बनने का जज्बा तो है। अगर आप मैं ये कहूँ तो बिल्कुल मुबालगा ना होगा। आप देखिए हमारी नौजवान नस्ल को, आप देखिए हमारे बच्चों को, उनकी कटिंग दुनियादारों की तरह, उनका चेहरा दुनियादारों की तरह, उनका लिबास दुनियादारों की तरह, उनका खाना पीना दुनियादारों की तरह, उनका उठना बैठना दुनियादारों की तरह। रब्बे काबा की कसम, हम अपने बच्चों को नबी की सुन्नत बताए होते, नबी के वाकयात बताए होते, नबी के अखलाक बताए होते, नबी की जिंदगी बताए होते, सहाबा की जिंदगी बताए होते, तो हमारे आज नौजवानों का चेहरा इस्लामी चेहरा होता, उनका लिबास इस्लामी लिबास होता, उनका खाना पीना सुन्नत और शरीयत के मुताबिक होता। इसलिए मुसलमानों, खुदारा गुलाम रब्बानी आपसे रिक्वेस्ट करता है, गुजारिश करता है, सिर्फ सुन करके ना जाइएगा, अमल का जज्बा अपने अंदर पैदा कीजिएगा। अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने घर वालों को, अपने पड़ोसियों को, अपने मोहल्ले वालों को कुरान से करीब कीजिएगा, हदीस से करीब कीजिएगा, नमाज से करीब कीजिएगा, मस्जिद से करीब कीजिएगा। इंशाअल्लाह अगर आपने ऐसा किया तो दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी। कुरान से करीब करने की कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह, कुरान से करीब करने की कोशिश करें। अल्लाह अकबर, बेशुमार वाकयात हैं। मुसलमानों के पास इज्जत थी, वकार था, सरबुलंदी थी, सब कुछ था। वजह सबसे बड़ी ये थी कि उनका रिश्ता कुरान से मजबूत था। जब कुरान से हमारा रिश्ता टूटा, हम जलील हो गए, हम बदनाम हो गए, हम जीरो में आ गए। इसी की तर्जमानी शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल यूं करते हैं, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए, जलील हुए तारीक कुरान होकर। हम जलील हुए कुरान को छोड़कर। यकीनन आज जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बन चुकी है। वजह सबसे बड़ी है कि कुरान से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हर कोई अपने आप से पूछे, मेरी उम्र इतनी हो गई, मैंने कितनी मरतबा कुरान को उठाया, मैंने कितनी मरतबा कुरान को पढ़ने, समझने और अमल करने की कोशिश की है? तो जवाब नफी में मिलेगा। मेरी उम्र 25 साल हो गई, 30 साल हो गई, 35 साल हो गई, 45 साल हो गई, 55 साल, 65 साल, 75 साल, 85 साल, 90 साल की मेरी उम्र हो गई। लेकिन शायद कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको जिंदगी भर कुरान उठाने का, पढ़ने का, सुनने का इत्तफाक नहीं हुआ है, इत्तफाक नहीं हुआ है। फिर हम कहते हैं कि बीमारियां क्यों आ रही है, तकलीफें क्यों आ रही है, हमें क्यों सताया जा रहा है, क्यों परेशान किया जा रहा है? डॉक्टर इकबाल ने तो बता दिया कि जिल्लत और रुसवाई कुरान को छोड़ने की वजह से है। एक शायर और यूं कहता है, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल क्या होने वाला है इसे कुरान में पढ़ो। हर चीज का बयान कुरान के अंदर है, हर चीज का वाज़े बयान कुरान के अंदर मेरे रब ने रखा है। इस तरीके से बेशुमार सहाबा हैं कि जिनकी जिंदगी में कुरान ने इनकलाब बपा किया है। आज भी ईमानदारी के साथ आप कुरान की तिलावत को सुन करके देखिए, कितना सुकून मिलता है, कितना अच्छा लगता है, रूहानी मर्ज खत्म हो जाता है। खुदारा इस दलदल से निकलने की कोशिश करें। और सुनिए, बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में एक रौनक नजर आती है, मगरिब की नमाज में मस्जिद अंदरूनी सानी मस्जिद भरी हुई होती है, इशा की नमाज में, फजर की नमाज में लोग बहुत नजर आते हैं। फिर जैसे रमजान खत्म हो गया, फिर वही हाल, वही हाल। ये चेहरे साल में एक मरतबा हमें नजर आते हैं, साल में एक मरतबा हमें नजर आते हैं। ऐसा मत कीजिएगा। नमाज सिर्फ रमजान में फर्ज नहीं है, बरस के 12 महीने भी फर्ज है, बरस के 12 महीने नमाज फर्ज है। अब देखिए, जैसे चांद
चांद दिखा तो ईद के दिन भी लोग नजर नहीं आएंगे, ईद के दिन भी लोग नजर नहीं आएंगे। चांद रात जो बदली की रात है, इनाम लेने की रात है, अल्लाह से बदला लेने की रात है, सारे लोग हमारे बाजार में नजर आएंगे, सारे लोग बाजार में नजर आएंगे। खुदा रा ऐसा मत कीजिए। और लोग बताते हैं कि शाह बाजार में इस वक्त इतनी खवातीन है, इतनी खवातीन है, इतनी खवातीन है। हालांकि खवातीन को बाजार से बचाना चाहिए, बचाना चाहिए। मर्दों से दरगाहों पे औरतों को जाने की इजाजत क्यों नहीं है? ईदगाह में, मस्जिद में औरत को जाने की इजाजत क्यों नहीं? इसीलिए तो नहीं है ना कि मर्दों की नजरें पड़ेगी, खलत मलत होगा सारी चीजें। तो जब दरगाह पे जाने की इजाजत नहीं, ईदगाह में जाने की औरत को इजाजत नहीं, इस मसले की बुनियाद पर, मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं, इस मसले की बुनियाद पर, तो फिर बाजार जाने की कैसी इजाजत होगी? सारी औरतें पूरा महीना बाजार घूम रही होती है, फिर रही होती है, मर्दों से धक्का धुक्की हो रही होती है। ये सारा कुछ गलत काम है। अपने घर की खवातीन को बचाएं, रोकने की कोशिश करें, बचाने की कोशिश करें। और जिस तरह आपने रमजान में नमाजों की पाबंदी की है ना, इसी तरह रमजान के बाद भी आप नमाजों की पाबंदी करें। अगर आपने पाबंदी की तो ये इस बात की अलामत है कि रमजान के रोजे आपके अल्लाह की बारगाह में कबूल हुए, कबूल हुए। देखिए, एक रिवायत पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने, मनकूल है कि एक मर्तबा एक अक्लमंद आदमी की मुलाकात एक शैतान से हुई। शैतान से उस अक्लमंद आदमी ने पूछा, बताओ भाई, मुझे तेरी तरह बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? गौर से सुनिएगा क्या कहा उस आदमी ने, अक्लमंद आदमी ने। बड़ा अक्लमंद था। क्या दुनिया में कोई ऐसा भी है जो शैतान की तरह बनना चाहता है? जिस पर लानत भेजते हैं, जिससे हम पनाह मांगते हैं, है ना, वो अक्लमंद आदमी होकर कहता है कि बताओ भाई, मुझे तेरी तरह बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? शैतान ने कहा, हो तेरा बर्बाद हो, है ना, तेरा बुरा हो। हर कोई मुझसे बचने की पनाह मांगता है और तू है अक्लमंद होकर के मेरी तरह बनना चाहता है। कहा वो छोड़, मुझे बस तेरी तरह बनना है, तू जवाब दे, क्या करना पड़ेगा तेरी तरह बनने के लिए? तो शैतान ने कहा, अगर तू मेरी तरह बनना ही चाहता है तो सिर्फ 2 काम करने होंगे। कितने काम करने होंगे? वो अगर हमारे अंदर नहीं है तो सुभान अल्लाह, और अगर है तो आज से उसको निकाल दीजिएगा। हाँ, मैं रिवायत पढ़ रहा हूँ आपको किताब के रोशनी में। एक किताब है शान रमजान बोल करके, उसके अंदर ये रिवायत मनकूल है। कहा कि भाई बताओ, तेरी तरह बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? शैतान ने कहा, मेरी तरह बनने के लिए सिर्फ 2 काम करने होंगे। क्या? पहला काम तो यह है कि नमाज में सुस्ती करना होगा। नमाज में सुस्ती करो, पहला काम। और दूसरा काम क्या है? बात चाहे सच्ची हो या झूठी हो, कसमें खाया करो, बात बात पर कसम खाया करो। ये 2 काम तुमने अपने अंदर पैदा किए तो समझ जाओ कि तुम मेरी तरह बन गए। मेरी तरह नहीं, तुम शैतानी बन गए। नमाज में सुस्ती करो और फिर झूठी कस्में खाओ, कसमें खाओ, बात सच्ची हो चाहे झूठी हो। अब ये बताइए, ये 2 काम क्या आज हमारे अंदर नहीं है? नमाज में इतनी गफलत, इतनी सुस्ती। मैं लोगों को यहां से दाखिल करता हूं, वो ये दरवाजे से निकल जाते हैं, ये दरवाजे से दाखिल करता हूं तो वो दरवाजे से निकल जाते हैं। मैं किसी को तबलीग करता हूं, दावत देता हूं, हजरत आप चलिए हम लोग पीछे पीछे आ रहे हैं, फिर नमाज पढ़ के जाके देखा तो वहीं पर जो ना मोबाइल में घूमे हुए, खोए हुए हैं। क्या ये नमाज में सुस्ती और गफलत नहीं है? शैतान ने उससे कहा, अक्लमंद से, तू मेरी तरह बनना ही चाहता है तो बस 2 काम अपने अंदर पैदा कर, 2 अमल, 2 चीजें अपने अंदर पैदा कर। नमाज में सुस्ती किया करो और हर बात पर, चाहे बात सच्ची हो झूठी हो, कसम खाया करो। उसने कहा, मैं वादा करता हूं, अक्लमंद ने कहा, मैं वादा करता हूं जिंदगी के आखिरी सांस तक कभी ये 2 काम नहीं करूंगा, है ना। तभी तो अक्लमंद था ना वो। कहा, आज के बाद मैं कभी ये काम नहीं करूंगा, ना नमाज में सुस्ती करूंगा, ना कभी किसी बात पर कसम खाऊंगा। शैतान ने कहा, इतना बड़ा धोखा आज तक मुझे किसी ने नहीं दिया है। तू वादा करता है तो मैं भी वादा करता हूं कि आज के बाद मैं किसी को नसीहत भी नहीं करूंगा, आज के बाद मैं किसी को नसीहत नहीं करूंगा। हजरात गिरामी, बताने का मतलब और मकसूद ये है, नमाज में सुस्ती करने वाला, नमाज छोड़ने वाला इंसान बड़ा पापी है, बड़ा मुजरिम है, बड़ा गुनहगार है। जिस तरह रमजान में आपने नमाज का एहतमाम किया है, गुनाहों से बचने की आपने कोशिश की है, खुदारा रमजान के बाद भी मस्जिदों को आबाद करें, नमाज पढ़ें, अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाएं और गुनाहों से बचने की कोशिश करें। अगर आपने ऐसा किया तो इंशाअल्लाह जन्नत हमारा इस्तकबाल करेगी, अल्लाह ताला की रज़ा हमें मिलेगी, क़यामत के दिन प्यारे मुस्तफ़ा की शफ़ाअत हमें मिलेगी। अल्लाह का फजल व करम दुनिया में भी शामिल हाल होगा और आखिरत में भी शामिल हाल होगा। अल्लाह ताला हमें और आपको कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।